हेलो गाइस, ओ में अल्लाह और मोहम्मद का राज। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है हमारे दिमाग में कि ये कैसे हो सकता है, बिकॉज दोनों ही बहुत अलग चीज़ है और बहुत अलग आइडेंटिटी हमेशा से मानी जाती रही है। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, सो देखते हैं। एक आदमी पानी को वाटर कह रहा है, हाँ। एक आब कह रहा है और एक माँ कह रहा है, पर है वो एक चीज ही। अपनी अपनी जबान में इस एक चीज के कई नाम हैं। हाँ। अपनी अपनी जबान में वो सारे के सारे नाम एक ही सब्सटेंस की तरफ इशारा करते हैं, पानी। अब अगर आप ये कहें कि जनाब आपने वाटर को आब में डाल दिया, आब को माँ में डाल दिया, माँ को पानी में डाल दिया, पानी को जल में डाल दिया, सब मिक्स कर दिया, शिर्क हो गया ये? नहीं, सब पानी हुआ। अबे वो नाम ही उसी के हैं, तो शिर्क कहां से हुआ ये? क्या बात। ये जो बात इस बंदे ने कही है ना, ये कुफारे मक्का बोलते थे। सीरियसली कुफारे ये है मक्का ही कहते एक्चुअली थे हुजूर बात हुजूर कि सल्लल्लाहु हम अलैहि एक वसल्लम ही को चीज के अलग अलग नाम रखे कि हैं तुम्हारे बस। कितने खुदा हैं? कभी तुम रहीम बोलते हो, कभी तुम रहमान बोलते हो, कभी तुम सुभान बोलते हो। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि अल्लाह के बहुत से नाम हैं और सारे अच्छे नाम हैं, अस्माए हुसना, उसको किसी भी नाम से पुकारो। क्या तो बात। कुरान मजीद में है, तो अब उसको अगर आप राम वो कहें, चीजें कर रहे रहीम हो कहें। जो लिखी गई है तो अच्छा, फिर ये क्या? बातें तो हमको मैं इस मालूम चीज है। से बिल्कुल एग्री करती हूँ। 99 नामों की कहानी क्यों मालूम है? कि कुरान में आई है। सही है ना? तो हम कंफर्म हो गए कि ये 99 नाम में से कोई भी नाम उसका ले दो तो उसी के बारे में जिक्र हो रहा है। तो इन 99 नामों से जब लेते हैं तो उस वक्त शिर्क नहीं होता है। अल्लाह ताला ने अपने 99 सिफाती अस्मा हुजूर के ऊपर जाहिर किए। इससे पहले जो अंबिया इकराम आए थे, आदम सफीउल्लाह आए थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए थे, मूसा कलीमुल्लाह आए थे, ईसा रूह अल्लाह आए थे, उनको अल्लाह ने कोई अपना सिफाती नाम नहीं दिया होगा। वही उनका तुम्हें पता है? नहीं पता ना? लेकिन तुम ईमान तो लाए हो, तमाम आसमानी किताब पर ईमान लाए हो, तमाम अंबिया पर ईमान लाए, तमाम मुरसलीन पर ईमान लाए, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि वो जो आसमानी किताब जिस पर तुम्हारा ईमान कायम है उसमें लिखा क्या है। अल्लाह ने अपने सिफाती कौन कौन से अस्मा उसमें जाहिर फरमाए थे। जब तुम्हें पता नहीं है तो अब अगर तुम कहोगे कि ये शिर्क है तो शिर्क नहीं होगा। ये अल्लाह ताला तुमसे नाराज होकर तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे। क्या बात है। तुम्हारे जहन में ये है कि वो जो हिंदुओं के बुत हैं उनको जो है शिवा कहते हैं। हाँ। तुम्हारी गलतफहमी है, इल्म नहीं है तुम्हारे पास। वो तो आदम अलैहिस्सलाम का हिंदी में नाम है। हाँ? समझ में आ गई बात? क्या? वो आदम अलैहिस्सलाम का हिंदी में नाम है। आदम का नाम शेर था। अब आ जाइए ओम के ऊपर। ये जो क्या लफ्ज़ बात कर ओम रहे है, हैं ये ओम का जो दर हकीकत मतलब है वो सुन लें आज आप पहली दफा। आदम सफीउल्लाह, जिनको शंकर भगवान हिंदू कहते हैं। अच्छा। मैं दोहराता हूं, आदम सफीउल्लाह, जिनको हिंदू शंकर भगवान कहते हैं, जब अल्लाह ताला ने उनको जमीन पर उतारा, जब अल्लाह ताला ने उनको जमीन पर उतारा तो एक दिन उनको हालत कश्फ हुई। तो हालत कश्फ जब हुई तो उनको अर्श इलाही नजर आया और अर्श के पाए पे एक जगह अल्लाह और एक जगह मोहम्मद लिखा हुआ देखा। तो चूंकि जो नाफरमानी उनसे हो गई थी जन्नत में, उसके असरात बाकी थे नफ्स में, तो नफ्स के यार? ये तो बहुत परेशानी हुई। मतलब इन्होंने पूछा कि ऐ अल्लाह, कंट्रोवर्शियल तुमने बात अपने नाम करी है के साथ सही में। किसका नाम लिखा हुआ है? तो अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा हबीब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये तुम्हारी औलाद में से होगा। ये सुन के कि मेरी आदम औलाद की में औलाद से में से। होगा और मुझसे अफजल है, वो जो नाफरमानी के असरात थे
وہ دوبارہ لوٹ کے آئے اور دل میں خلش ہوئی کہ مجھ سے بھی افضل ہے کوئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر خفا ہو گیا, پھر یہ روئے, زار و قطار روتے تھے. یہ اتنا روئے ہیں کہ رو رو کے ان کی آنکھیں گل گئی تھیں. کتابوں میں نہیں لکھا. یہ اتنا روئے تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ رو رو کے ندامت کے آنسو گرا گرا کے گریہ زاری کر کر کے ان کی آنکھیں گل گئی تھیں. یہ سب غائب ہو گیا تھا. پھر ایک دن جب وہ جو نافرمانی جنت میں ہوئی تھی اس کے اثرات زائل ہوئے تو دوبارہ اللہ کا کرم ہوا, رحمت ہوئی اور دوبارہ کشف کی حالت میں وہی منظر دیکھا. اور پھر وہی دیکھا ہوگا, دوبارہ وہی منظر دیکھا. اور اس دفعہ جب دیکھا تو اللہ کے نام کے ساتھ پھر دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نظر آیا. اب ان کے اندر اظہار تشکر کی کیفیت پیدا ہوئی کہ شکر ہے کوئی تو ہے میری اولاد میں سے جس کو یہ مقام ملا. تو پھر انہوں نے اللہ سے خواہش ظاہر کی کہ اس ہستی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں میں. تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی ہم نے صرف اس کے نور کو بنایا ہے, ابھی ہم نے صرف اس کے نور کو بنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ نور ہی دکھا دے. کیا کہا؟ وہ نور ہی دکھا دے. اب جب یہ درخواست اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی انگوٹھوں کو دیکھو. تو وہاں سے کیا ہوا؟ ایک انگوٹھے سے اللہ کا نور نکل رہا تھا, دوسرے انگوٹھے سے محمد کا نور نکل رہا تھا, اور انہوں نے دونوں کو چوم لیا. ان کے ایک انگوٹھے پر الف اور دوسرے انگوٹھے پر میم آیا. محمد. اس وقت سے یہ محمد رسول اللہ کی محبت میں الف میم اوم کا ذکر کرتے تھے. یار شاندار. ایک انگوٹھے پر الف تھا, دوسرے پہ میم تھا, اور تو مسلمان کہتا ہے اوم کا ذکر شرک ہے, اللہ اور محمد کا نام لینا شرک ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو بکواس کیوں کرتا ہے؟ اوم کے پیچھے یہ میننگ. سیریسلی یہ تو الف لام اور میم صحیح ہے نا. لا کا مطلب نہیں, اب نہیں ہے اس کا مطلب وہ لام نکال دو. اس چیز پہ نا الف اور میم وہ بھی تو میرے کو نہیں پتا کہ کیا بولا جائے. اکو الف تیرے درکار بیتوں بس کری ہوں یار. یہ اوم ہی تو ہے. اسی طرح الف لام را ہے. الف لام میم سے ایکسٹریکٹ کیا اللہ نے اپنے نام کو اور اپنے حبیب کے نام کو, تو وہ الف میم اوم ہو گیا. الف لام را سے ایکسٹریکٹ کیا ہے الف اور را کو, تو وہ را ہو گیا. اوم اور را کو ملایا تو وہ رام ہو گیا. واہ یار. اوم ہم نارملی اس کے تم نے پوچھا ہے, ہم نے بتا دیا ہے. اب بال جو ہے تمہارے کورٹ میں ہے, تم نے پوچھا ہے, ہم نے حقیقت بتائی ہے. ماننا ہے تو مانو, نہیں ماننا تو نہیں مانو. جھٹلانا ہے تو جھٹلاؤ اور جہنمی ہو جاؤ, تمہارے اختیار میں ہے. جہنم. یا تو مسلمان یہ بتا دیں کہ ہندوؤں کا خدا کوئی اور ہے, عیسائیوں کا خدا کوئی اور ہے, سکھوں کا خدا کوئی اور ہے, یا تو بتائیں. ایک طرف توحید کی بات کرتے ہو, دوسری طرف دیگر مذاہب کے جو تصورات خدا ہیں ان کو گالیاں دیتے ہو, اس کو شرک کہتے ہو. ابے تمہارا دین کون سا ہے؟ یہ توحید ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ پوری کائنات اس ایک رب نے بنائی ہے, دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تم اوم کو گالی دیتے ہو, پھر شنکر کو گالی دیتے ہو, معلوم بھی ہے تمہیں. اور ویسے اسلام مسلمان ہوتے ہوئے اسلامی قانون کے مطابق تمام انبیاء پر ایمان لائے ہو, تمام آسمانی کتب پر ایمان لائے ہو,
तुम्हें पता भी है उन किताबों में क्या लिखा था? रब का नाम, कौन कौन सा नाम रब का उसके अंदर अल्लाह ने दीगर अंबिया इकराम को सिखाया था, मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम है तो बकवास क्यों करते हो यार? मुंह क्यों खोलते भाई हो ये तो कि ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है? कहाँ है शिर्क? ये तो बहुत ही अलग ओपिनियन सुनने को मिला है यहाँ हमें, क्योंकि देखा जाए तो बाकी सब हम लोग अभी तक यही सुनते आए हैं कि भाई कोई और धर्म का नाम लेना, इवन कुछ खाना या पीना, वो शिर्क होता है। लेकिन यहाँ पे तो पता लग रहा है कि भाई वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड ही हैं, और अगर आप वो करते हो बजाय इसके उनको शिर्क बोलते हो और ये सब करते हो तो वो गलत हो जाता है सीरियसली। और मेरे को ना एक चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो उन्होंने स्टार्टिंग में वो पानी वाला एग्जांपल दिया ना, कि चाहे पानी को ये बुलाओ चाहे वो बुलाओ, है तो वो सेम ही चीज़ है। मुझे भी यही लगता है कि बस भगवान के अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भगवान एक ही है और वो सबका है। वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू का है या मुस्लिम का या क्रिश्चियन का है। और जो इंसान अच्छा होगा, जैसे मतलब कि जिसने सिर्फ अच्छे काम किए हैं, चलो बुरे तो यार हो ही जाते हैं, ऐसा तो है नहीं जिससे थोड़ा भी पाप नहीं होते, बट जिसका मेजॉरिटी अच्छे काम है उसको सब कुछ अच्छा ही होता है और भगवान उसका साथ देते ही है हमेशा। तो बाकी और जो हम लोगों ने ये अल्लाह वाली बात पढ़ी, और ये हम लोगों ने पढ़ा कि जो मतलब कि आदम सलाम है उनको बोला गया शिव, तो लाइक ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल इन्होंने बात करी है। और मुझे ऐसे लगता है कि भाई हिंदू लोग क्या बोलेगा, और यार ये सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, हिंदू भी ऐसे बोलते हैं कि जो काबा है वो पहले उसमें शिवलिंग थी या कुछ ऐसे करके बोलते हैं। तो मतलब ये दोनों कम्युनिटी एक दूसरे को बोलती ही रहती है कुछ ना कुछ, ये तो है ही। भाई आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। जैसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते और जाए सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।